हरे कृष्ण। तो कल हमने देखा किस प्रकार से दशरथ महाराज ने अश्वमेध यज्ञ किया, जिसमें हमने फ्लैशबैक में महाराज रघु के विश्वजीत यज्ञ के बारे में, उनके दानत्व के बारे में चर्चा की और किस प्रकार से दशरथ महाराज को रघुनंदन करके संबोधित किया गया। हम देखते हैं कि कल हमने जहां पर कंक्लूड किया था कि और एक कथा सुनाएंगे आपको कि किस प्रकार से ब्राह्मण जो थे या कोई भी व्यक्ति उस समय धन से अटैच्ड नहीं था। हम देखते हैं महाभारत में भी जब महाराज युधिष्ठिर को राजसूय यज्ञ करने के लिए भगवान कृष्ण ने कहा, तो उस समय राजसूय यज्ञ के लिए बहुत धन चाहिए। तो धन एकत्रित करने के लिए भीम पूर्व दिशा की ओर गए थे, अर्जुन उत्तर की ओर गए थे, नकुल और सहदेव दक्षिण और पश्चिम गए थे। जब अर्जुन उत्तर की ओर गए, उन्होंने हिमालय पार किया और वो एक ऐसी जगह पर आए जहां पर आज करके मनुष्यों को अलाउड नहीं है जाना, देवताओं का एक भाग था, देवताओं के रहने का एक भाग था। तो वहां पर उन्होंने एक बहुत बड़ा सोने का पहाड़ देखा। वो सोने का पहाड़ कहां से आया था? वो सोने का पहाड़ जब लोग ब्राह्मणों को दान किया करते थे, ब्राह्मणों को बहुत सारा सोना दान में मिलता था। ब्राह्मण उसमें से जितना अपनी आजीविका के लिए चाहिए, जितना मतलब क्या, अभी मैं अगर भिक्षा मांग रहा हूं तो अभी का पेट भरे बस उतना ही, शाम की भिक्षा के लिए फिर से भगवान के ऊपर डिपेंडेंट, ये ब्राह्मण है। Who's a brahmana? Brahmana means someone who's always dependent on the Lord. तो वो जितना चाहिए उतना लेते, बाकी सब फेंक देते। ब्राह्मण यजन, याजन, पठन, पाठन, दान, प्रतिग्रह। दान मीन्स दान देना, प्रतिग्रह मीन्स दान एक्सेप्ट करना। दान एक्सेप्ट कौन करता है? केवल ब्राह्मण करता है। क्षत्रिय नहीं कर सकता दान एक्सेप्ट, वो दान नहीं मांग सकता, ये सही नहीं है। वैश्य दान नहीं मांग सकता, शूद्र दान नहीं मांग सकता, केवल ब्राह्मण ही दान याचना कर सकता है। और ब्राह्मण दान याचना करके अगर बहुत मिले तो उसमें से भी वो और दान कर देगा दूसरे को, जिसको चाहिए, दूसरे ब्राह्मणों को। उसमें से भी बच जाए तो वो फेंक देगा, अपने पास रखेगा नहीं। तो जो फेंका हुआ था ऐसा सोना, उससे पहाड़ बना था, वो सब लेकर के आए थे अर्जुन, और इसलिए उनका नाम धनंजय पड़ा। So we see people were not attached to wealth. So दशरथ महाराज ने अपना सब कुछ दान दे दिया। उन्होंने अपने जीवन में त्याग का गुण दिखाया। ब्राह्मणों ने भी वो दान ले करके अपने पास नहीं रखा, उन्होंने और फिर बांट दिया। उन्होंने अपने सेंस कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल का गुण दिखाया। So दशरथ महाराज showed detachment and the Brahmanas showed self control कि आ रहा है तो ले लो, नहीं, बांट दो, जितना चाहिए उतना ही रखो। So Vedic society is based on the first aphorism of Ishopanishad, ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत, सेकेंड श्लोक एक्चुअली, ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मां गृधः कस्य विद्धनम्। इस जीवन में बहुत ज्यादा एक्सेप्ट मत करते रहिए, जितना चाहिए उतना ही बस, बाकी के ऊपर आपका हिस्सा नहीं है। तेरे त्यक्तेन भुंजीथा, त्यक्त भाव से, त्याग के भाव से जीवन को जीजिए। Then one will be happy. By accepting, one will never be happy. This is how a human being is categorized. This is how a sadhu is categorized. साधु कौन है? एक सही में अच्छा व्यक्ति कौन है? एक लीडर कौन है? जितना वो लेता है सोसाइटी से, उससे ज्यादा वो देता है सोसाइटी को। He is a leader. He is a sadhu. He is a great man. Thank you very much. Hare Krishna.